এই বিজনেসটার ব্যাপারে জানার জন্যই আমি আজ এসেছি দিল্লিতে এমটেক্স মেশিনারি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে। আমরা আজ দেখবো এই ডিহাইড্রেটর মেশিনের ব্যাপারে। আমার সঙ্গে থাকবেন কোম্পানি থেকে একজন প্রতিনিধি। নমস্কার দাদা। नमस्कार सर। যে কোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। मेरा नाम प्रवीण है। एमटेक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड में मैं एज अ सेल्स मैनेजर काम करता हूं और आज हम आपको फूड एंड डिहाइड्रेटर मशीन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। और आप किसी भी तरीके के फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बना करके आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि इससे बना हुआ मटेरियल जब आप किसी भी चीज़ को डिहाइड्रेट कर देते हैं, डिहाइड्रेट करने के बाद उसकी शेल लाइफ बढ़ जाती है, वो मटेरियल ख़राब नहीं होता। बिल्कुल। आप उसको 6 महीने रखें, आप उसको 2 साल तक भी अपने घर में यूज़ करके रख सकते हैं और वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। सही बात है। और अभी मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कि रेडी हुआ प्रोडक्ट लाके तुरंत बना के खा लेना। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बना के प्रिपरेशन करना पसंद नहीं है सर मार्केट में। आपने अगर आज से मैं बात करूं 6-8 महीने पहले या साल 2 साल पहले आप मार्केट के अंदर देखते थे, आपको टमाटो प्यूरी मिलती थी, आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट मिलता था, आपको ये सब पेस्ट के रूप में मटेरियल मिलते थे। आप उनको अपने सब्जियों के अंदर डाल करके सब्जी पका सकते थे। मगर क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि उसकी शेल लाइफ कितनी होती है? उसकी शेल लाइफ ही नहीं होती है, वो खराब हो जाता है मटेरियल। बट आप डिहाइड्रेशन करके पाउडर बना करके वो बहुत दिन तक रख सकते हैं और उसका टेस्ट के अंदर भी किसी तरीके का कोई कमी नहीं आती है, चेंज नहीं होता है। आपने सपोज कीजिए आपने टमाटो को डिहाइड्रेट कर लिया, डिहाइड्रेट करने के बाद आपने टमाटो का पाउडर बना दिया। टमाटो का पाउडर बना करके आपने वेजिटेबल्स के अंदर अपनी जो भी सब्जी बनाते हैं उसके अंदर आपने लिक्विड टमाटो की जगह आपने एक चम्मच ड्राई टमाटो पाउडर डाल दिया और आपका सब्जी तैयार। बस। तो এই বিজনেসের ব্যাপারে আজ আমরা পুরো ডিটেইলস তথ্য নেব যে কোন সবজি বা কোন ফল বা কোন মশলা কিভাবে আপনারা পাউডার বানিয়ে আজকের দিনে মার্কেটে একটা ভালো টাকা রোজগার করতে পারবেন, সেই তথ্যই দেবেন স্যার আজকে আমাদের। এবং এই মেশিন কিভাবে অপারেট করবে, এই মেশিনে কিভাবে ড্রাই করা যায়, পুরো প্রসেস ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাবেন। सबसे पहले ये डिहाइड्रेशन मशीन है। ओके। ये इस तरीके से है। अंदर आप देख रहे हैं ये इंटरनल बॉडी इसकी, अंदर एक हीटिंग कॉइल लगा हुआ है और फैन भी लगा हुआ है शायद पीछे, और अलग अलग फैन लगे हुए हैं। ये डिहाइड्रेटर जो आप देख रहे हैं ये 48 ट्रे का है। अच्छा। इसके अंदर ये ट्रेस जो हैं ये 48 ट्रे हैं। अगर मैं वैसे बात करता हूं तो 24 के 2 कंपार्टमेंट हैं। आप इजीली अलग अलग कंपार्टमेंट को रन करना चाहें तो आप इजीली इसको 2 कंपार्टमेंट को अलग अलग रन भी कर सकते हैं। ओके। ये इस तरीके की इसके अंदर ये मैश ट्रे होती है। इसके ऊपर आप किसी भी मटेरियल खराब नहीं होता है। नहीं, ये SS 304 के अंदर बना हुआ है क्योंकि फूड से रिलेटेड काम है तो SS ग्रेड होना जरूरी है। इसके ऊपर आप रखेंगे मटेरियल, एक ट्रे के ऊपर करीबन 1 से 1.25 किलो मटेरियल आ जाता है। डिपेंड करता है कि मटेरियल का वेट कितना है। जैसे सपोज कीजिए बीटरूट कर रहे हैं आप, बीटरूट आजकल बहुत टेम्पटिंग है बीटरूट पाउडर बनाना। बीटरूट कर रहे हैं तो 1.25 किलो के करीब आ जाएगा। टमाटो के अंदर बीटरूट से थोड़ा सा कम वेट रहता है तो 1 किलो के करीब आता है। नॉर्मली तौर के ऊपर एक ट्रे के ऊपर 1 से 1.25 किलो के करीब मटेरियल आ जाता है। डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। ओके। ये मशीन का साइज क्या है? सर इसकी साइज की अगर बात करता हूँ तो करीबन 5.5 फुट के करीब इसकी हाइट है। हाँ। और 2 फुट के करीब इसकी ये चौड़ाई है। ओके। और नीचे व्हील लगे हुए हैं इसके अंदर। अच्छा, अगर आपको ये भी कहीं एक ट्रे है ना? ये सेम टू सेम भी ट्रे है। हाँ जी। नीचे इसके व्हील लगे हुए हैं, कास्टर व्हील है। अच्छा। आप इसको कहीं भी मूव करना चाहें आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। अच्छा। उसके साथ सेकंड और मशीन देख रहा हूं। अब ये मेरा 20 ट्रे का डिहाइड्रेटर है। अच्छा। 20 ट्रे का डिहाइड्रेटर को मैं आपको ऑपरेट करना बताता हूँ। इसके अंदर बहुत इजी है ऑपरेट करना। सबसे पहले आपने ये इसका मेन स्विच ऑन किया। अच्छा। सादा टच बटन है, ऑन कर दिया आपने, मशीन ऑन हो गई। ये इसका टेम्परेचर है। ओके। ठीक है, आप टेम्परेचर यहाँ से प्लस माइनस कर सकता हूँ, यहाँ से माइनस। ये टेम्परेचर जो सेट करेंगे आप ये 30 डिग्री टू 90 डिग्री सेट कर सकते हैं। अच्छा। इसका मेन फंक्शन क्या है? 30 डिग्री और 90 डिग्री पे ही क्यों है? इसका पीछे कारण है कि आप इसको नेचुरल सनलाइट के हिसाब से डिहाइड्रेट कर रहे हैं। जो आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर लोगों के घरों के अंदर लोग छत पे पापड़ सुखाते थे, लोग अपना गेहूं सुखाते थे, लोग सब्जियां भी सुखाते थे। तो उस तरीके से क्योंकि सनलाइट के अंदर कोई भी आइटम खराब नहीं होता है।
मगर उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, क्योंकि नॉर्मली तौर पे अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो उसी हिसाब से इसके अंदर हमने 90 डिग्री तक टेम्परेचर दिया है। उसके साथ क्या रहता है? उसके अंदर सब चीज़ें होंगी सर, हाँ। कि क्या चीज़ करना है आपको। उसके बाद में ये टाइमर है, अच्छा, टाइमर को यहाँ से प्लस किया। मतलब मैं कितना टाइम तक वो सुखाना चाहता हूँ? सर ये 24 आवर्स का टाइमर है इसके अंदर, ओके, 24 घंटे का टाइमर होता है। अब आप जब भी कभी किसी चीज़ को डिहाइड्रेट करते हैं तो हर मटेरियल के अंदर वाटर कंटेंट जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% होता है। तो किसी चीज़ के वो डिहाइड्रेट होने में 6 घंटे लगते हैं, किसी को 8 घंटे लगते हैं, किसी को 12 घंटे भी लगते हैं। आप इसके अंदर अगर नॉन वेजिटेरियन भी अगर करना चाहें तो नॉन वेज को भी आप डिहाइड्रेट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो किसी भी चीज़ को तो डिहाइड्रेट उसी हिसाब से टाइमर सेट कर सकता हूँ टाइमर मैं? सेट कर सकते हैं। ओके, और ये छोटा वाला जो मशीन है ये सर कितना ये सेट का है? लोग अधिकतर जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये अब टेबल टॉप मॉडल है। अब घर के अंदर भी लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि बहुत महंगा नहीं है, तो लोगों के घर के अंदर आजकल सब चीज़ें हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई हम डिहाइड्रेटर भी रखते हैं अपने घर के अंदर। जो नया बिजनेस करना चाहेगा तो ये देख के बहुत इंटरेस्टेड होंगे, तो ये सोचेगा प्रोडक्ट तो बना लेंगे, सेल कहाँ करेंगे? ये सर क्वेश्चन बहुत तो सेल आएगा। करने के लिए आपको आप गूगल वेबसाइट पे जाएं, आपको बायर भी मिल जाएंगे, आपको कहाँ डिमांड है, या आप अपने नियरेस्ट मार्केट के अंदर करें, या अगर आप एक छोटे लेवल पे काम करना शुरू कर रहे हैं तो आप अपने घर से ही काम शुरू करें, अपने नेबर्स को दें, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो आपके नियर एंड डियर्स हैं आप उनको दें मटेरियल, उनसे आप रिव्यू लें। रिव्यू ले करके जब आप एक बारी काम करने के लिए उतरेंगे तो आपको अपने आप सर मार्केट दिखेगा, क्योंकि मार्केट तो है और लोग बहुत कर रहे हैं काम। और अगर आप चाहें तो अगर आप एक अच्छे लेवल में काम करना चाहें तो आप इसको इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बिजनेस में प्रॉफिट क्या है, कितना आएगा? इस बिजनेस के अंदर अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो अगर आप एक नॉमिनल मार्जिन लेकर के काम कर रहे हैं, जनरली टमाटो से बात कर लेते हैं कि टमाटो अगर बाजार मार्केट के अंदर आप मंडी से खरीदने जाते हैं तो 20 रुपए किलो टमाटो है, 15 से 20 रुपए किलो टमाटो आपको इजीली मिल जाएगा मार्केट के अंदर मंडी में। 1 किलो में टमाटो आपने किया, 20 रुपए का आपको टमाटो आया, 20 रुपए का आपने डिहाइड्रेट कर दिया। डिहाइड्रेट करने के बाद आपको जो मटेरियल रॉ मटेरियल मिलता है वापस, वो मिला करीबन 1 किलो के अंदर 125 से 150 ग्राम। अच्छा, 125 ग्राम या 150 ग्राम इतना एवरेज मटेरियल आता है। ओके, अब आप उस पाउडर को मार्केट के अंदर बेच रहे हैं तो पोस्ट टमाटो पाउडर की जो कॉस्टिंग है वो करीबन 300-400 रुपए किलो में बहुत अच्छे से इजीली मार्केट के अंदर बिक रहा है। तो आपका प्रॉफिट और मार्जिन जो है वो एक ठीक ठाक मार्जिन है। 100 ग्राम ही पकड़ के चलो तो 40 रुपया में सेल कर सकते हो 20 रुपया का माल। 20 रुपये का माल, कि जो एक छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो वो छोटी मशीन लेकर के काम करना है तो आप डिहाइड्रेट करें। डिहाइड्रेट करने के बाद आप अपने घर की मिक्सी में, मिक्सी सबके घर में होती है, आप अपने घर की मिक्सी के अंदर पाउडर को जो मटेरियल है उसमें डाल के पाउडर बनाएं। और चुन्नी सबके घर में होती है, चुन्नी से उसको एक बारी हाथ मार के छान लें, बहुत बढ़िया पाउडर बन जाता है। ओके, जब तक आप एक बड़ा कमर्शियल स्केल में नहीं कर रहे हैं। और अगर आप कमर्शियल स्केल में काम करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको एक ग्राइंडिंग मशीन चाहिए, वो 3 HP से लेकर के 5 HP तक के अंदर आती है। और आपको अगर चाहिएगी तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, एक अभी ये बिजनेस के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो ये क्वेश्चन रहेगा कि इसके पीछे इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? सर इसके पीछे इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप एक छोटे लेवल पे काम शुरू ही करना चाहते हैं तो आप 40-45 हज़ार रुपए के अंदर एक छोटा 12 ट्रे का या 20 ट्रे का डिहाइड्रेटर लेकर के काम शुरू कीजिए। काम शुरू करने के बाद आपको मिक्सी से अपने काम करना है, वो काम करके आपको एक पैकेजिंग मशीन लेनी है मटेरियल को पैक करने के लिए, वो आप सीलिंग मशीन ले सकते हैं। वो मेरे ख्याल में 2-2.5 हज़ार रुपए की रेंज में आ जाती है इजीली। आप एक अच्छा काम कर सकते हैं शुरू। ओके, तो ये मशीन, ये बिजनेस जो करना चाहेगा तो कहां से मशीन लेगा? सर आपको हमारे नंबर हैं, वेबसाइट पे से आप ले सकते हैं, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, या आप हमें कॉल करके भी मशीन ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, तो आपका कंपनी का एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। कंपनी का नाम? कंपनी का एड्रेस है 184 DDA साइकिल मार्केट, झंडे वालन एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली। ओके,
कंपनी का नाम है एमटेक्स मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। ओके। तो ये कंपनी का मशीन डिलीवरी होता है कि आके लेना पड़ता है? सर आप जैसा चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वैसे ही ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप वैसे भी ऑर्डर कर सकते हैं, और आप पर्सनली आकर के मशीन को देख करके ऑर्डर करना चाहें तो आप देख करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। তো আপনারা দেখতেই পেলেন যে ডিহাইড্রেটর মেশিনের ব্যাপারে আমরা ইনফরমেশন দিলাম, এবং এই বিজনেস কিন্তু ধীরে ধীরে মার্কেটে একটা ভালো জায়গা নেবে। অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে কোথায় বিক্রি করব। বিক্রির জন্য আপনারা ওয়েবসাইট ফলো করুন, সেখানে ট্রেড ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া মার্ট বহু জায়গা রয়েছে, সেখান থেকে আপনারা ফলো করেন, সেখানে বায়ার পেয়ে যাবেন বা সেখানে সেলার পেয়ে যাবেন। আপনারা কন্ট্যাক্ট করে আপনার তৈরি করা প্রোডাক্ট সেল করতে পারবেন, অথবা নিজেরা ছোট্ট একটা প্রোডাক্ট বানিয়ে নিয়ে অনলাইন ফেসবুক হোক বা ইউটিউব হোক আপনারা মার্কেটিং করে সেখান থেকেও কিন্তু বিক্রি করতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।